हेलो स्टूडेंट, CMD के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारित। इससे पहले हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था और मैं उसकी PDF भी आपको भेज चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों ने उसके PDF से नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए होंगे या उन्हें पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो आज हम उसी के साथ आशा के साथ अपना दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण, ठीक, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। तो दो पार्ट्स में बड़ा हुआ है ये हमारा चैप्टर, कौन सा, प्लानिंग और शेड्यूलिंग, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे आयोजन की, ठीक। आयोजन मतलब प्लानिंग। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आयोजन का मतलब क्या होता है और क्यों करते हैं। आयोजन का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उसके सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श करके उसकी एक व्यवहारिक कार्य प्रणाली निर्धारित करना, ठीक है, जिससे कार्य सहज ढंग से पूर्ण हो जाए, ठीक है। आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ जैसे कि आप लोगों के घर में कोई फंक्शन होना होता है तो उसकी प्लानिंग होती है। घर के बड़े लोग बैठते हैं आपस में और डिस्कस करते हैं कि हमें कोई फंक्शन कब आयोजित करना है, कैसे आयोजित करना है, कितने बजट का आयोजित करना है, सारी प्लानिंग उस पर करी जाती है। और जब फाइनल हो जाता है तो उसे एग्जीक्यूट करते हैं किस तरीके से, कब कब हमें, और सारी जिम्मेदारियां डिसाइड करी जाती हैं कौन क्या काम करेगा। तो ये सब प्लानिंग है, ये इसी को हम क्या करते हैं, एक तरीके से प्लानिंग। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, उसे लाना है तो हमें उसकी सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगला है आयोजन का आधार। किसी निर्माण कार्य की योजना तैयार करने के लिए आपके पास कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, उपस्कार, ठीक है। उपस्कार का मतलब होता है आपका औजार, श्रमिक, वित्त, पूर्ति समय के आधार माना गया है, ठीक है। हमारे जो आयोजन है, हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करेंगे। किस किस की सामग्री, जिस प्रोजेक्ट को हम करने जा रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ज़रूरत हमें, अगर जो भी मटेरियल है कि वो हमें लोकली अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक, या हमें बाहर से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सारी स्टडी उसकी करेंगे, हमें उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अगला है उपस्कार। उपस्कार मतलब औजार, कि हम जो भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी हमें उपस्कार या औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो हमें अवेलेबल हो पाएंगे, क्या मिल पाएंगे समय पर, तो वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है श्रमिक। श्रमिक का मतलब है कि जो भी लेबर वर्क आपको चाहिए, ठीक, लेबर पर्सन चाहिए, तो क्या वो आपको आसानी से मिल पाएगा, सस्ता वाला आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि समय पे श्रमिक ना मिलना भी एक तरीके से क्या है, प्रोजेक्ट डिले का कारण बन जाता है। अगला वित्त, ठीक, बाकी चीज़ें आपके पास हैं लेकिन आपके पास फंड नहीं है, तब भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में फंड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। अगला है पूर्ति समय, ठीक, आपके पास सारी चीज़ें भी हैं फिर समय भी नहीं है, तब भी आपका प्रोजेक्ट डिले होगा। तो इन सारे पांचों पॉइंटों को क्या है, आधार माना गया है किसी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए, ठीक। निर्माण आयोजन की सार्थक बनाने के लिए, मतलब आप कोई भी निर्माण आयोजन है उसको सफल बनाने के लिए क्या है, निम्नलिखित बातों को महत्व रखते हैं, पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन जब आधार की बात करी जाए तो आधार कौन कौन से हैं, सामग्री, उपस्कार, श्रमिक, वित्त और पूर्ति समय, ये क्या है, हमारे आधार है निर्माण आयोजन करने के। तो पॉइंट बात करते हैं कौन सा है, नक्शा और एस्टिमेट, ठीक। जो भी प्रोजेक्ट आप करने चाह रहे हैं या जो भी आप बिल्डिंग बनाना जा रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसका कोई मैप होगा, ठीक, उसका एक एस्टिमेट बना हुआ होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए, उनकी स्टडी आपको कर लेनी चाहिए कि कहाँ पर क्या करना है। मैप पे सारी डिटेल तैयार होगी उसमें कि
क्या क्या पार्ट्स बनने हैं और बनेगा तो क्या क्या मटेरियल लगेगा, उसमें सारी डिटेल होगी। ठीक, जब हमारा आइटम डिसाइडेड है हमें क्या बनाना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका एस्टिमेटेड भी बना होगा। एस्टिमेटेड का मतलब है कि उसकी कैलकुलेशन होगी कि आपको कितना खर्चा आएगा उस पर, ठीक है, तो आप उससे अपनी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। अगला है निर्माण सामग्री, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको चाहिए तो उसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको आसानी से वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मटेरियल दो तरीके से मिल जाता है, एक तो होता है कि आपको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, एक होता है कि आपको वहीं पर जिस साइट पे आप काम कर रहे हो वहीं से लोकली मटेरियल उठाया और उसको यूज़ कर लिया। तो दोनों में अंतर होता है। आप बाहर से मंगाओगे तो वो आपके लिए क्या है, महंगा पड़ेगा, और वहीं का लोकल मटेरियल आप यूज करोगे तो वो मटेरियल आपके लिए सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकल अवेलेबल मटेरियल ही यूज करना चाहिए। श्रमिक, ठीक, वो जैसे अभी मैंने बताया कि वर्कर भी आपको चाहिए होते हैं काम करने के लिए, तो वो भी आपको आसानी से वहीं पर मिल जाएं। अगला औजार और मशीनें, ठीक, औजार मशीनें के लिए भी मैंने बताया कि जो भी आपको उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या मशीनें चाहिए, क्या क्या औजार चाहिए हो, ठीक है। निर्माण विधि, ठीक, आपको अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको निर्माण विधि की किस मेथड से आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला है उपकरणों की मरम्मत। आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप ऐसे यूज उपकरण लेके आ रहे हैं जिनकी हर 2 दिन में खराब हो जा रहा है, फिर उन्हें आपको रिपेयर कराना पड़ा तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे उपकरण यूज़ करने चाहिए जिन्हें हमें बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़े। स्थल सुरक्षा, ठीक, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिस स्थल पर उसकी सुरक्षा, ठीक है, तो वो पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षा का मतलब है कि जो भी लेबर वर्क कर रहे हैं उनकी सेफ्टी क्या है, मटेरियल है उसकी क्या सेफ्टी है, क्या आप उनकी सुरक्षा के लिए उपाय कर रहे हैं, क्या चीज़ होने चाहिए, किस चीज़ से हमें खतरा है, तो वो सब स्टडी करनी चाहिए। श्रमिक कल्याण, ठीक है, अब जो वर्कर काम कर रहा है उसके आप कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट का भी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोत्साहन, ये सब प्रोत्साहन का मतलब जो श्रमिक वर्क कर रहे हैं तो आप जी की एक होता है कि हमें काम जल्दी कराना है और अच्छा कराना है, ठीक है, तो आपने एक तो हो गया नॉर्मल, आपने 4 लेबर लगा दिए, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करें, लेकिन उन चारों को आपने टारगेट दे दिया कि आपने अगर एक दिन में इतना काम कर दिया, 100 ईंटें लगा दी तो मैं आपको मतलब दिहाड़ी से बढ़ के इतना रुपए दूंगा या ऐसा कुछ दूंगा, तो वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। तो एक क्या है, प्रोत्साहन हो गया उनके लिए, और कम समय भी मतलब काम भी अच्छा करके देंगे। संचार व्यवस्था, ठीक, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर आप संचार व्यवस्था अच्छी करें। संचार व्यवस्था का मतलब कम्युनिकेशन पैसेज है, जो आपका चैनल है वो भी सही से काम करना चाहिए। वित्तीय प्रवाह, ठीक, वित्तीय प्रवाह सबसे मेन पॉइंट है कि आपको आपकी जो इनकम है या फिर जो भी फंड फ्लो है, ठीक है, कि कब कब आपको फंड रिलीज करना है, कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब लेबर को देना है, कब मटेरियल को वो करना है, सारा आपका प्रोसेस तैयार होना चाहिए। वो आपके पास फंड उस हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, आपके पास फंड ही नहीं है तो फिर बीच में डिले करना पड़े, ठीक। तो ये सारे पॉइंट हैं जिन्हें हमने ध्यान में रखकर अपनी आयोजन को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना होता है, ठीक। तो आज के लिए हमारे इतने ही पॉइंट, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे।